अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ एक तारीख रात को पेश आई थी। ये वाक़या ऐसा है कि उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़िंदगी में कई अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं, मगर जो कुछ मेरे साथ उस रात हुआ वो आज भी मेरे दिल में खौफ पैदा कर देता है। वो एक सर्द और तारीख रात थी जब मैं एक अहम मीटिंग के बाद घर वापस जा रहा था। मैं एक कामयाब कारोबारी शख्स हूँ और उस दिन मेरे पास एक ज़रूरी मीटिंग थी जो काफ़ी देर तक जारी रही। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने रात को ही वापस जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि अगले दिन सुबह मुझे एक और अहम मुलाकात में शामिल होना था। मीटिंग के बाद देर रात हो चुकी थी और मैं जानता था कि घर पहुंचने में कई घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे ये मालूम था कि अगर मैं ये रात रास्ते में गुजार देता तो मेरा दिन ज़ाया हो जाता। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और रेडियो पर मौसीकी चल रही थी। रात काफ़ी तारीख थी और मैं जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। मेरे सामने एक लंबा सुनसान रास्ता था जो एक जंगल के बीचों बीच से गुजरता था। ये रास्ता मैंने कई बार इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं थी। जैसे ही मैंने जंगल के रास्ते पर गाड़ी मोड़ी, रेडियो की आवाज़ में खराबी आने लगी। पहले तो मौसीकी की आवाज़ मद्धम हुई, फिर अचानक रेडियो बिल्कुल बंद हो गया। मैंने उसे दोबारा चलाने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे ये बात अजीब लगी। मैंने उसे ज़्यादा संजीदा नहीं लिया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जंगल में दाखिल होते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हवा में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। दरख्तों की शाखें सड़क पर झुकी हुई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था और मेरी गाड़ी के हेडलाइट्स ही वो वाहिद रोशनी थी जो उस सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा ज़मीन की तरफ झुका हुआ था। मैंने गाड़ी रोकी और उससे पूछा, आपको कहीं जाना है? औरत ने बस गाड़ी की तरफ इशारा किया और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो पिछली सीट पर चुपचाप बैठ गई। उस वक्त मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और गाड़ी दोबारा चलाना शुरू की। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? औरत ने मध्यम आवाज़ में कहा, बस सीधे चलते रहो। ये जवाब मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने मज़ीद सवाल नहीं किए। रात का सन्नाटा और गहरा हो रहा था और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने दोबारा उससे पूछा, आप कहाँ उतरेंगी? औरत ने आहिस्ता से कहा, यहाँ रोक दो। मैंने गाड़ी रोकी और जब मुड़कर देखा तो पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। बाहर निकलकर मैंने इधर उधर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। इतने में मेरी नज़र एक पुराने मकान पर पड़ी जो अंधेरे में छुपा हुआ था। तजस्सुस की मारे मैं उस मकान के करीब चला गया। मकान के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने हल्का सा धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। मैंने अंदर झांका तो एक कमरे में मध्यम रोशनी नजर आई। मैं अंदर दाखिल हुआ और देखा कि एक पुरानी चिराग जल रही थी और वहाँ कुछ तस्वीरें रखी हैं। एक तस्वीर में वही औरत थी जिसे मैंने गाड़ी में बिठाया था और उसके साथ एक खौफनाक चेहरे वाला आदमी था। मैं तस्वीर देखकर कांप गया। अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वही आदमी जिसका चेहरा तस्वीर में था मेरे सामने खड़ा था। मेरे औसान खत्म हो गए। मैंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बंद हो गया था।
وہ آدمی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور وہ وحشت ناک انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ کھولا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مکان غائب ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اس راستے سے سفر نہیں کیا۔ یہ میری کہانی تھی، ایک ایسی رات کی جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ میں آج بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا وہ سب کچھ حقیقی تھا یا میرا وہم؟ یہ میں آج تک نہیں جان سکا، لیکن ایک بات یقینی ہے، اس رات نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔